नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इसे कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव कहते हैं। अगर इसमें कोई ग्रह उपस्थित रहता है तो उसको मजबूत माना जाता है। मजबूत मतलब अगर शुभ ग्रह है तो वो शुभ फल अच्छे देगा, और अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो उसी इंटेंसिटी में क्रूरता उसकी बढ़ जाती है, यानी कि वो मजबूत कहलाते हैं। इसी प्रकार इन केंद्र भाव के स्वामी भी होते हैं। जैसे कि किसी भाव में कोई ग्रह बैठा है, उसके अलावा ग्रह किसी भाव का स्वामी भी होगा। तो केंद्र भाव के स्वामी, इसका नियम थोड़ा सा अलग है। अगर क्रूर ग्रह हो जाते हैं तो वो अपनी क्रूरता में कमी कर देते हैं, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि वो उतने क्रूर नहीं रहते हैं। और अगर शुभ ग्रह उसके स्वामी बनते हैं तो अपनी शुभता में वो कमी कर देते हैं, यानी कि उतने शुभ नहीं रहते हैं। भले ही वो अशुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन शुभता जो उनको देनी चाहिए उतने शुभ नहीं रहते। तो ये एक नियम यह स्वामित्व का है। तो इसी स्वामित्व के आधार पर एक नियम बनता है जिसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। दोष क्यों कह दिया इसे? दोष इसलिए कह दिया क्योंकि केंद्र अधिपति अगर शुभ ग्रह हो, जैसे कि मैंने बताया, केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं तो अपनी शुभता में कमी कर देंगे, यानी कि दोष तो हो गया। यानी कि जहां वो 100% रिजल्ट देने वाले थे, मान लो वो 70% रिजल्ट दे, अशुभ तो ना दे लेकिन शुभता में कमी कर दे, तो ये भी एक तरीके का दोष ही होगा। तो केंद्र अधिपति दोष बनता पूर्ण रूप से जब है, वैसे तो शुभ ग्रह हैं तो ये आपको पता है शुभता नहीं देंगे, लेकिन अगर शुभ ग्रह के साथ मान लो किसी 1, 4, 7 और 10 का स्वामी कोई शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह आपको पता है, ज्यादातर लोग कहते हैं बुध और बृहस्पति को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह जो है गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुक्र को भी शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है अगर अकेले हैं, और चंद्रमा भी शुभ ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं अगर वो पक्ष बली हैं, शुक्ल पक्ष के हैं। तो ये जनरली 4 ग्रह पे ये रूल लागू होता है, और ये रूल तब और प्रभावी हो जाता है जब वो उसके स्वामी भी हों और वहाँ बैठे भी हों, यानी कि स्वामी तो हैं ही और किसी और भाव में बैठे हैं, तब भी ये बनेगा। लेकिन ये और अधिक तीव्रता से रिजल्ट तब देगा जब वो केंद्र का स्वामी भी हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 में गुरु की, शुक्र की, बुध की, चंद्रमा की राशि हो, और उसी राशि में वो ग्रह विराजित भी हो, यानी कि वो पूर्ण आधिपत्य उस भाव पे ले लेगा शुभ ग्रह। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण वो शुभता छोड़ देगा। शुभ ग्रह बैठा है और ज़्यादा अधिपत्य उसने केंद्र का ले लिया है, तो वो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाए। लेकिन ये योग कुछ कंडीशन में नहीं लगता है। जैसे अगर कोई ग्रह योगकारी हुआ, योगकारी मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी हुआ, तो ये नियम नहीं लगेगा। जैसे मकर और कुंभ में शुक्र जो है शुभ ग्रह हैं, उसमें योगकारी होते हैं, एक केंद्र के और एक त्रिकोण के। तो जब केंद्र त्रिकोण के योगकारी ग्रह हो जाएंगे तब वो केंद्र अधिपत्य दोष से बाहर हो जाएंगे। इस कंडीशन में उनमें केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। उसी के
तरीके से लगन को केंद्र भी माना गया है और त्रिकोण भी माना गया है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों ही लगन को माना जाता है। तो अगर उसका कोई स्वामी है, जैसे गुरु हैं मीन राशि में, ठीक है ना, या धनु राशि के गुरु हैं लगन में, या आपका मिथुन लगन है या कन्या लगन है, यानी कि मीन धनु कन्या या मिथुन लगन है, तो लग्नेश जो है आपके बुध बन गए, यानी कि केंद्र के स्वामी भी त्रिकोण के स्वामी, लगन को केंद्र त्रिकोण दोनों माना जाता है। तो उन पे भी ये नियम लागू नहीं होगा अगर वो लग्नेश बन गए हैं। लग्नेश गुरु और बुध जो है शुभ ग्रह अगर लग्नेश बन गए हैं तो उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। तो यानी कि लग्नेशों या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो शुभ ग्रह तब तो ये नियम नहीं लगेगा, नहीं तो अगर वो केंद्र के स्वामी हैं या केंद्र में बैठ भी गए हैं तो और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे वो, तो उस कंडीशन में वो जो रिजल्ट देना होता है वो आपको नहीं दे पाते, क्योंकि क्या है केंद्र एक सत्ता है और सत्ता में दुनियादारी बहुत चलती है, ठीक है ना, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उसमें जो है क्रूरता भी जरूरी होती है। जैसे न्यायाधीश धार्मिक व्यक्ति को बना दिया तो न्याय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहता। वैसे ही शुभ ग्रह केंद्र में बैठा दिया, कोई मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तो धार्मिक व्यक्ति है वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। अगर कोई गलत भी होगा तो वो चाहेगा कि ये सुधर जाए या उसको कोई दंड नहीं दे पाएगा। लेकिन राजा के लिए एक समान है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। यानी कि अगर क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं, यानी कि अगर आप में योग्यता कम भी है तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आपको दे देते हैं, क्योंकि वो केंद्र को संभालना होता है उन्हें, और जैसे जनता को देखने के लिए राजा कई ऐसे निर्णय भी लेता है, ठीक है ना, जो लोकप्रिय नहीं होते। तो इसी प्रकार केंद्र में शुभ ग्रह उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते जितने कि आपको क्रूर ग्रह दे देते हैं। तो केंद्र अधिपत्य दोष का लॉजिक यही है कि केंद्र में शुभ ग्रह जो है शुभ फल नहीं देते हैं, और ये तभी प्रभावी होता है जो मैंने नियम बताए कि वो लग्नेश ना हो या योगकारी ग्रह ना हो। और दूसरा, अगर वो वहीं बैठे हुए भी हैं केंद्र में तो ये और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा। ये कुल मिला के एक निगेटिव योग नहीं है, लेकिन जो योग्यता कई बार आदमी में होती है तो उसका उसे रिवार्ड जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, बस ये थोड़ी इसमें कमी कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।